बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना फहद ऑफिशियल्स के साथ आज हमारे साथ मौजूद है एमए शहजाद साहब। आज हम इनसे जानेंगे सियासत के ऊपर पाकिस्तान में ऐसे हालात बनते जा रहे हैं जो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। आईनी बेंच बन रहा है, आईनी अदालत बन रही है। इनकी जो क्वेश्चन है मैं आपको पहले सीरीज में बताता हूँ। सबसे पहले इमरान खान का इलेक्शन से बाहर हो जाना। अब वो क्या था कि इनकी पहली लास्ट वीडियो में ये पहले ही कह चुके थे कि अगर कानूनी कोई ऑब्जेक्शन ना लगी तो ये इलेक्शन से बाहर नहीं होंगे, लेकिन ऐसा ही हुआ कि वो बाहर हो गए। इसके बाद तरमीमी बिल आज पेश नहीं किया गया। अब वो हुकूमत उसको किस तरह से लेगी, किस तरह से चलेगी, इसके बाद खुदा खुदा करते काजी छोड़ेगा पाकिस्तान की जान। अब काजी फायज ईसा जो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुसलसल उन्होंने फैसले दिए, हर वो केस जो पीटीआई का था उनकी अदालत में लगा उसके खिलाफ दिया। अब देखते हैं कि जो हुकूमत है वो नया चीफ जस्टिस किसको सिलेक्ट करती है। फिर इसके बाद 17 तारीख को खान साहब ने कहा था कि तरमीम पेश नहीं होगी, और जैसा कि 18 को तरमीम पेश नहीं हुई। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी, सबसे पहला सवाल इमरान खान का जो है वो इलेक्शन से बाहर हो जाना, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का था। आपने इस पे पहले ही कहा था कि अगर कानून में कोई शिक ना लगी तो वो बाहर नहीं, लेकिन ऐसा हुआ कि वो बाहर हो गए। बिल्कुल बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल मैंने ऐसे ही कहा। मैंने कहा अगर कानूनी कदगन ना लगी तो खान साहब जीत जाएंगे, लेकिन पांव तो अगलों के कांप चुके, डर गए कुछ मेले आ गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन उधर अगर चाहते अभी भी वो केस करना चाहें तो कर सकते, उनके बेटे कर दे, वहां पे ज्यूरी शूरी बैठे, छेड़खानी तो करनी चाहिए और जीत भी सकते हैं। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जीत भी सकते हैं। इलेक्शन तो जीतना था, मगर जोर गया ना वहां पे कानून को छेड़ दे। और एक और बात, जुमैमा गोल्डस्मिथ साहिबा मोहतरमा ने भी ट्वीट कर दिया था यहाँ पे इंसानी हकूक, खान साहब पे मुश्किलात, ये वो। तो उनके बेटे को जाइए थ्रू एम्बेसी इधर भी अदालत को ठोक दे, एप्लीकेशन भेज दे, हलचल हो जाएगी, कुछ कानून हरकत में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तरमीमी बिल। आपने कहा था कि तरमीमी बिल जो है वो पास होगा, बेंच बनेगा, और वही बनता नजर आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान भी बेंच की तरफ ही जा रहे हैं कि बेंच बने। देखिए, इस बेंच की कोई वैल्यू नहीं। आईनी तरमीम में आईनी अदालत की वैल्यू थी। वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ जाते, जनाब ऑनरेबल जस्टिस काजी ईसा फायज साहब, या ऑनरेबल जस्टिस या अफरीदी साहब आ जाते, या ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब आ जाते। अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है बेंच की। मैं कहता था ना कि इंडिया ने बेंच बनाया है, जमहूरियत क्या नंबरदार है वो, सवा अरब से ऊपर है वो। हमें किस चीज की जरूरत? हम तो इकट्ठे ही नहीं हो सके आज तक आपस में। हम बने थे आईनी अदालत बनाने। क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी अदालत नहीं? लेकिन वो नक कट जानी सी हुकूमत दी, उन्होंने कहा चलो बेंच ही बना लो। आपको एक और बात बताता हूं, जब आईनी अदालत ही नहीं बन रही तो फिर आप जो जस्टिस साहबान का जो तकर्रुर है वो वजीर आजम के पास भी नहीं है, वो सदर पाकिस्तान के पास भी नहीं। अब वो क्या होगा? तो सिंपल कानून साजी कर लेंगे, लेजिस्लेशन। अमेंडमेंट नहीं हुई उसमें आईनी अदालत में, तो यहां पे लेजिस्लेशन में जाएंगे। सिंपल कि जी वो 5 जस्टिस साहबान में से किसी को बना दिया जाए, वो लेजिस्लेशन के जरिए ही हो जाएगा, उसमें उनको 2/3 की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा? अब फंस गया, दोनों तरफ फंस गए। मौलाना भी अड़ गए हैं, जो समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने कहा था 49% मौलाना जी पीटीआई के साथ है, 51% किनके साथ है? हुकूमत के साथ है। 3 चाबियां बताई थी मैंने, हुकूमत के पास है, लेकिन अब उन्होंने चौथी चाबी भी निकाल ली। 3 चाबियां जो मैंने कही थी, आईनी अदालत नहीं तो फिर क्या करेंगे? इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो ऑनरेबल जस्टिस साहब मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनाएंगे, मुनीब अख्तर साहब को नहीं बनाएंगे, तो फिर
या अफरीदी साहब या अमीनुद्दीन खान साहब जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस, इनको बनाएंगे। और इस साल के बादशाह कौन है? मंगल। और मंगल के रिवाज में अलिफ आइन नाम, और ये अलिफ से अमीनुद्दीन साहब ऑनरेबल जस्टिस, और ये से या अफरीदी साहब ऑनरेबल जस्टिस। तो इन दो में से एक आएंगे। अब क्या है, मुलाना नहीं मान रहे। वो 3 साल वाला कानून भी मैंने कहा था तीसरी चाबी, उस तरफ भी हरकत बरकत है। हुकूमत के बाद इमरान पूरे नहीं, मुलाना के सेनेटरों को भी धमकियां आ गई, वो भी कहते हैं इस्तीफे की तरफ जाएंगे। मुलाना राइट लेफ्ट हो रहे हैं, कभी 50 हो जाते हैं, कभी 51 हो जाते हैं। और मुलाना को धमकाने के लिए सुबह इलेक्शन कमीशन वो पाकिस्तान से डंडा निकलवाने लगे हैं। वो चौथी चाबी क्या है? वो मखसूस नशिस्त है, वो 39 सीटें, जाओ इंसानों को बांट दो, इन सारी जमातें वही दे देते हैं मुलाना को डर दिखाने के लिए। तो बेवकूफियत करेगी हुकूमत, हाकिम वक्त अपने पांव को काटने लगी है। क्या होगा? चैलेंज तो होने होना है मामला। दूसरा, मुलाना को भी नाराज कर लेंगे, पीडीए जो मुलाना कट्टे बाहर निकलाएंगे तो हुकूमत गई। यानी कि आपको हुकूमत जाती नजर आ रही है। ये कमरे में गए, अगर ये कल इलेक्शन कमीशन डंडा दिखा रहे हैं मुलाना को, उनको ये नहीं पता मुलाना के बाद ही पूरा बब्बर शेर काम है। इधर पीडीए दोनों जुड़ जाएगी, क्योंकि मैंने 49% कहा था ये पीडीए के साथ है। आज 50-50 हो गए मुलाना। बिल्कुल इसी तरह हुआ है। और कल से अगर हुकूमत ने हरकत कर दी 51% हो जाएंगे मुलाना पीडीए के साथ, तो फिर दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। आज 17 थी, 17/10/2024 तमाम डिजिट्स को काउंट करो, 17 ही बनेंगे। 1 और 7 बनेगा 8। इस साल का मंत्री सियारा 8, शनि सेक्शन 8, कल है 18, 1 और 8 9। इस साल में 8 फरवरी को इलेक्शन, 9 को मैंडेट चोरी, आज मुसबत हुए, कल जो है सेनेट का इजलास बुला दिया गया और वो 9 है। और कल ही क्या कहा था, 17 के बाद दमादम मस्त एहतजाज, हर चीज देखोगे, और इसी महीने कहा था बहुत कुछ देखोगे। अबाबील भी बाहर आ रही है, अबाबीलें भी। तो कल नेट भी बंद हो गया, सारा कुछ हो गया। अब क्या है, दमादम मस्त कलंदर। लेकिन ये जोर और जबरदस्ती ताकत का इस्तेमाल करके जो करने जा रहे हैं, इनके गले पड़ जाएंगे। इसके बाद मतलब वकीलों का बाहर आ जाना, और पूरे मुल्क में इस टाइम एक अजीब सी सिचुएशन आप देख रहे हैं, स्टूडेंट्स भी बाहर निकल रहे हैं। आप किस तरफ देख रहे हैं? क्योंकि ये पूरा साल तो आपने पहले कहा था मंगल का है, लड़ाई का है, अब ये बढ़ती जा रही है। ये कहां पे जाके आवाम को सुकून नजर आ रहा है? आवाम ऐश इशरत की बका मसगानी कब तक, ऐश भी है तो नौजवानी कब तक। और क्या अल्लाह पाक को ताकत अता कर दे ना, तो उसका नजायज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये नजायज अल्लाह पाक ने ताकत तो दी नहीं है, छीनी है, मैंडेट चोरी हुआ। 2 नंबर ये पार्लियामेंट है। जो असली है वो पीपल ये हैं, क्या कहते हैं, कुछ पीपल पार्टी वाले हैं, पीटीआई वाले भी हैं, जेयूएफ भी कुछ है, जमात इस्लामी भी कुछ है, बाकी सारी नून लीग घोटाला है। तो ये ताकत का नशा है, और सदा दिन एक नहीं रहते। मैं ये बता दूं, ये चट भी मेरी तो पट भी मेरी, इंजनी का इस तो बट बड़ा कुछ है। चलो मैं बोलना नहीं चाह रहा। सर जी, आपके वही फैसला जो आपने कहा था कि जो तीसरी चाबी इलेक्शन कमीशन का मखसूस सीट्स के ऊपर कल फैसला देना, कह दिया है, चौथी चाबी आ गई ना। ये क्या करने जा रहे हैं, मुलाना को तरी करा रहे, नहीं करते तो हम 39 सीटें ले लेंगे, सब जमातों को बांट देंगे, उनकी तादाद पूरी हो जाएगी। अच्छा सर, एक तलबा का जो है वो एहतजाज का, आप इसको किस रुख पे देख रहे हैं? कुछ तलबा को जस्टिस, बात यह है, पीस ऑफ जस्टिस, बात यह है बेटे, चाइना और हम इकट्ठे ही बने, किसी को निकले तकरीबन, और वो तरक्की कर गया, आसमान से भी आगे निकल गया, आसमान से भी आगे, पहला आसमान हो दूसरे से भी पहुंच गया होगा। तो ये गल है कि उन्होंने करप्शन खत्म की, उन्होंने क्राइम खत्म किया, जिसने जुर्म किया सरेआम सजा दी। हमारे मुल्क में कंप्रोमाइज होता है, क्या होता है कंप्रोमाइज। जिस कोई बड़ा वडेरा कोई भी कुछ है, अगर उससे कोई जुर्म हो गया तो उसको सजा नहीं, कंप्रोमाइज, तो फिर क्राइम बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? क्राइम। तो अगर कुछ हो गया है, कुछ भी हुआ है नहीं हुआ, ये तो एजेंसीज को चाहिए बताएं, ये सेफ सिटीज कैमरेस बताएं, ये बताएं
पुलिस बताएं, फोर्सेस बताएं, ये उनकी ड्यूटी में शामिल है। नहीं कुछ हुआ तो क्लियर हो जाएगा, अगर हुआ है तो फिर कंप्रोमाइज ना करें, अगर आज हुआ तो कल फिर कुछ होगा। सर आज का जो है कोई पैगाम आप जो देना चाहें? पैगाम मेरा यह है, पूरी कौम की बच्चियां, मेरे माशरे की बच्चियां, हवा की बेटियां, पूरी दुनिया की बेटियां, मैं ये कहूंगा, कभी भी कोई शख्स आप पे हमला करता है या रेप की नियत रखता है, लूटने आता है, कुछ भी करता है, शख्स औरत पे हमला कर देता है, तो याद रखना ये जो औरत है ना, ये मर्द से ज्यादा भारी है। ये एक माँ भी है, ये बच्चा भी पैदा करती है, दूध भी पिलाती है, ये आटा भी गूंथती है, ये कपड़े धोती भी और पटकती भी है, ये फैशन भी करती है। इनके क्लिप्स वगैरह भी लगे होते हैं, क्लिप होंगे इनके पास, वो हेयर ब्रश वगैरह होंगी, ऐसी चीज, हील भी पहनी होती है। मैं ये कहूंगा कि जिस तरह आप कपड़े को पटकते हैं, पहले तो मर्द को आते हुए देख के डरना नहीं, आपने समझना कि अल्लाह ने आपको भी ताकत अता की, मर्द से ज्यादा दी, ये बात ज़हन में रखना। वो तो सिगरेट पींदे है तुसी नहीं करते, कुछ नेक लोग होते, आपके पास हील भी है, अपनी जान सेल्फ डिफेंस के लिए आप सीधी हो सकती हो। सारी लड़कियां बैठी हैं तो वो भी किसी मर्द से ना डरे और नो ठोक दो सेल्फ डिफेंस के हवाले से। नंबर 2, हील से मार सकते हो, ये हथियार है आपका। आप जिस तरह कपड़े को उठा के फटा से बंदे ने चुप कर ले सकते तो लग रख सकते, ये तो हो गया। ट्रेनिंग्स भी करें। नंबर 2, ये छोटी बच्चियां, इनके साथ भी तो कुछ हो जाता है, ये क्या करें? तो वालिदैन, इन पेरेंट्स जो है वो चीज याद रखें, मां बताए बेटी को कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। दूसरी बात, मां को बताना होगा कि सिर्फ बेटी तुम बाप के साथ जा सकती हो, मामे के साथ जा सकती हो या भाई के साथ और किसी के साथ। अगर किसी ने बैड टच किया, ड्राइवर भी तो जाते हैं ना, बच्चे को गोद उठा देते हैं, बैड टच से बच्चे कुछ बताना चाहिए पहले कि यहां पे हाथ लगाएगा तो अपने पेरेंट्स को बताएं, फिर उसका शदीद एक्शन लें। जब भी आप किसी टूर्स में जाते हैं, खवातीन कहीं बसेस रुक जाती हैं रोड्स पे, बाथरूम पहले चेक किया जाए फ्री है नहीं। जहां भी आप जाएं खवातीन साथ हो। और जो बच्चियां पब्लिक प्लेस में तो चलो ठीक है, अगर कोई माई भी कहे चीज खा लो या वो बुला रहा है कि नहीं जाना, किसी की लिफ्ट नहीं है, ये छोटी बच्चों के लिए गाइड करें पेरेंट्स, यही मेरा पैगाम है। हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं, हमारे नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट इनसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स में आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें ताकि हम आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सकें।